पिछले 3000 साल में 15,000 युद्ध हुए। प्रति वर्ष 5 युद्धों का अनुपात है। कहीं ना कहीं जमीन के किसी कोने पर युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं आग भड़की, चाहे वियतनाम हो, चाहे कोरिया हो, चाहे कश्मीर हो। कहीं ना कहीं आग जलेगी, कहीं ना कहीं आदमी जलता रहेगा। जमीन के किसी न किसी कोने पर उपद्रव, घाव बनते ही रहेंगे। अब तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी एक दिन को भी शांति हो पृथ्वी पर। कहीं ना कहीं उपद्रव है। किसके कारण? कौन तोड़ता है आदमी को? कौन आमने सामने खड़ा कर देता है? राजनीतिज्ञ तोड़ रहा है, लेकिन राजनीतिज्ञ तोड़ने को मजबूर है, क्योंकि बिना तोड़े लोगों पर राज्य नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञ लोगों को समझाते थे कि अंग्रेजों का नियम है डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज्य करो। लेकिन कोई पूछे कि सारी दुनिया के राजनीतिज्ञों का नियम क्या है? उनका भी नियम वही है, तोड़ो और राज्य करो। जब तक पृथ्वी खंड खंड में टूटी है, तब तक पृथ्वी पर हजारों तरह के राजनीतिज्ञों का राज्य होगा। जिस दिन मनुष्य एक हो जाएगा, उस दिन ये राजनीतिज्ञों को विदा हो जाना पड़ेगा। मनुष्यों की एकता राजनीतिज्ञों की आत्महत्या सिद्ध होगी, इसलिए राजनीतिज्ञ मनुष्यों को एक ना होने देगा। हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि अगर तुम्हारे देश के दुश्मन न हो तो झूठे दुश्मन पैदा करो, क्योंकि जब तक तुम दुश्मन पैदा नहीं करते तब तक तुम महान नेता नहीं बन सकते हो। महान नेता बनने के लिए युद्ध की भूमिका जरूरी है। अगर सच्चे दुश्मन मिल जाएं तो बहुत ठीक, अन्यथा झूठे दुश्मन पैदा करो। लेकिन दुश्मन जरूरी है, क्योंकि जब दुश्मन होता है तब जनता नेता के पीछे खड़ी हो जाती, घबराहट में, भय में, असुरक्षा में, इनसिक्योरिटी में। वो कहती हमें बचाओ, और जो उसे बचाता है वो महान हो जाता है। इसलिए सब युद्ध बड़े नेताओं को पैदा करते हैं। अगर बड़ा नेता होना हो तो युद्ध बहुत जरूरी है। शांति के समय में बड़े नेता पैदा नहीं होते, ये जिंदगी चोरों पर है। राजनीतिज्ञ ऊपर से कहता है शांति चाहिए, और कबूतर उड़ाता है शांति के कबूतर, लेकिन भीतर से युद्ध की कामना करता है। युद्ध चाहिए। युद्ध ना हो तो राजनीतिक नेता की कोई जगह नहीं है, युद्ध ना हो तो राजनीति की ही कोई जगह नहीं है। असल में युद्ध से ही राजनीति पैदा होती है। फिर अगर बड़ा युद्ध ना चलता हो तो छोटा युद्ध चलाना पड़ता है। अगर मुल्क के बाहर कोई लड़ाई ना हो तो मुल्क के भीतर लड़ाई चलानी पड़ती है। अगर मुल्क के भीतर भी ना हो तो एक ही पार्टी को 2 हिस्सों में तोड़ के लड़ाई चलानी पड़ती है। बड़ा नेता लड़ाई में पैदा होता है। मंच पर वे कुछ और कहते हैं, और 100 में 99 मौके ये हैं कि मंच पर वे जो कहते हैं ठीक उससे उल्टा मंच के पीछे करते होंगे। जो भी शांति की बातें चलती हैं उनके पीछे युद्ध का इंतजाम चलता है। इसलिए बड़े आश्चर्य की बात है कि दुनिया के सारे युद्ध शांति के लिए होते हैं। सब युद्ध शांति के लिए होते हैं। वो कहते हैं कि हम इसलिए लड़ रहे हैं ताकि दुनिया में शांति हो सके, इसलिए लड़ रहे हैं कि दुनिया में शांति हो सके। लड़ना जरूरी है, शांति की रक्षा के लिए युद्ध जरूरी है। हिटलर भी शांति की रक्षा के लिए लड़ते हैं, और चर्चिल भी, और रूजवेल्ट भी, और स्टालिन भी, सभी शांति के लिए लड़ते हैं। हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी सभी शांति के लिए लड़ते हैं। लेकिन राजनीतिज्ञ की जिंदगी अशांति पर निर्भर है, इसलिए राजनीतिज्ञ शांति चाह नहीं सकता। वो प्रतीक्षा कर रहा है कब युद्ध हो, कब लोग मरे, कब हिंसा हो कि वो आए और लोगों को समझाए कि शांति चाहिए। इधर वो युद्ध भी करवाएगा, दंगे भी करवाएगा, उधर दंगे को मिटाने के लिए अमन कमेटी, शांति कमेटी भी बनवाएगा। वही आदमी संघर्ष करवाएगा, वही आदमी शांति के लिए आके व्यवस्था भी करेगा। ये दोहरे चेहरे हम कब पहचान पाएंगे? अगर हम नहीं पहचान पाएंगे तो आदमी की हालत रोज बुरी से बुरी होती चली जा रही है। और राजनीतिक महत्वाकांक्षी अंतिम सीमा का है, एम्बिशस पार एक्सीलेंस, उसके आगे फिर और कोई महत्वाकांक्षा नहीं। वो महत्वाकांक्षा से मरा जा रहा है। उसे कुछ होना है, उसे संबडी होना है, उसे कुछ होके दिखाना है, और इस कुछ होने के लिए वो न मालूम कितने जाल रचेगा, सिद्धांत के, आइडियोलॉजी के,
और गरीबों के, समाजवाद के, हित के, मंगल के, लोक कल्याण के सारी बातें करेगा। और पीछे सिर्फ एक बात है, वो दूसरा चेहरा पहचान लेना जरूरी है, अन्यथा बड़ी मुश्किल है। वो दूसरा चेहरा यह है कि उसे कुछ होना है। वो समाजवाद के सीढ़ियों से कुछ हो कि साम्यवाद की सीढ़ियों से कुछ हो, कि वो गांधीवाद की सीढ़ियों से कुछ हो, ये सवाल दूसरा है। ये सीढ़ियां बेमानी है, उसे कुछ होना है, उसे समबडी होने की मंजिल तक पहुंचना है। और एक दफा वो मंजिल पर पहुंच जाए तो वो सब सीढ़ियां पीछे गिरा देता है, क्योंकि फिर उन्हीं सीढ़ियों से दूसरे लोग भी आ सकते हैं। एक दफा उसे पहुंच जाने तो फिर पहला काम वो उन सीढ़ियों को गिराने का करता है जिनसे वो पहुंचा था। स्टालिन साम्यवाद के नाम पर शक्ति में पहुंचा, फिर उसने सीढ़ियां गिरानी शुरू की। कहा तो ये जाता है कि लेनिन को ही उसने जहर दे के मारा, पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्टालिन जैसे लोग जब जहर देते हैं तो पता लगाना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन लेनिन के अंतिम वक्तव्य और पत्र ये कहते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई। लेनिन को अचानक मार डाला गया है, धीरे धीरे जहर दिया गया है। लेनिन जिसकी सीढ़ियों से स्टालिन चढ़ा, उसे गिरा देना पड़ा। ट्रॉट्स्की को रूस छोड़ के भाग जाना पड़ा। ट्रॉट्स्की दूसरी सीढ़ी जिससे क्रांति ऊपर गई, और मेक्सिको में स्टालिन के आदमी ने हथौड़ा मार के उसकी खोपड़ी तोड़ दी, उसकी हत्या कर दी। रूस में उसका कुत्ता छूट गया था ट्रॉट्स्की का, तो स्टालिन के लोगों ने उसके कुत्तों को भी गोली से बीन के और सड़कों पर घसीटा, क्योंकि कुत्ते को भी तो इस ट्रॉट्स्की का कुत्ता उसको भी नहीं बचने देना चाहिए। कुत्ते पे भी तो कोई चढ़ सकता है, सीढ़ी बन सकता है। ट्रॉट्स्की का कुत्ता, गांधी जी की खड़ाऊ सीढ़ी बन सकती, तो ट्रॉट्स्की का कुत्ता क्यों सीढ़ी नहीं बन सकता? चढ़ने के लिए कोई भी चीज काम दे सकती है। उसको भी गोली भून डाला। स्टालिन ने फिर करीब अंदाजन 60 लाख से लेके 1 करोड़ लोगों की हत्या की रूस में। 1 करोड़ पूंजीपति रूस में कहां? दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। तो 1 करोड़ कौन से लोग मारे? इसमें मजदूर भी हैं, इसमें गरीब भी हैं। अब बड़े मजे की बात है, जिन गरीबों के लिए क्रांति हुई उन्हें गरीबों को गोली से भून दिया गया। फिर सीढ़ियां तोड़ देनी पड़ी, फिर सब सीढ़ियां तोड़ देनी पड़ी। स्टालिन ने एक एक आदमी का सफाया किया, एक एक सीढ़ी का पहिया तोड़ा, तोड़ता चला गया। स्टालिन के मरने के बाद खुर्शियोव एक सभा में बोल रहा था, तो सभा में उसने कहा कि स्टालिन ने इतनी इतनी हत्याएं की, इस तरह से समाजवाद को नुकसान पहुंचा है। एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि आप भी तो स्टालिन के साथ जिंदगी भर थे, आपने पहले क्यों नहीं कहा? तो खुर्शियोव ने कहा कि महाशय जरा खड़े हो जाइए, ठीक से मैं चेहरा देख लूं, आपका नाम क्या है? वो आदमी खड़ा नहीं हुआ, फिर दोबारा बोला भी नहीं उस भीड़ में। खुर्शियोव ने कहा आप चुप क्यों हो गए? जिस वजह से आप चुप है उसी वजह से मैं भी चुप रहा, क्योंकि ये चेहरा अगर दिखाई पड़ जाए तो कल फिर बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे भी चुप रहना पड़ा, क्योंकि एक दफा बोलता तो हमेशा के लिए। जब लेनिन और ट्रॉट्स्की न बचते हो तो बेचारे खुर्शियोव के बचने की क्या उम्मीद थी? चुप रह के बच सकता है। सारी दुनिया में ऐसा चलता है, सीढ़ियां तोड़नी पड़ती हैं, जिन सीढ़ियों से आदमी चढ़ता है। लेकिन ये चढ़ने वाले लोगों की आकांक्षा सिर्फ कुछ होने की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कौन सी सीढ़ियों का उपयोग करते हैं। वे हमेशा उन सीढ़ियों का उपयोग करते हैं जिनकी पॉपुलर अपील है, जिन बातों के लिए लोकप्रियता है। गरीब के कंधे पर बहुत लोग चढ़ते हैं, क्योंकि गरीब के मन में बड़ी पीड़ा है। और कोई भी कहे कि हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, लेकिन आज तक इस पृथ्वी पर गरीब के लिए कोई भी खड़ा हुआ नहीं। और गरीब ही अपने लिए जब तक खड़ा नहीं होता, तब तक कोई गरीब के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। तब तक उसे शोषण के नए जाल मिलेंगे।